हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। गाइस, जैसे कि आपको पता है नवंबर मंथ स्टार्ट हो गया है, 2020 स्टार्ट हो गया है। तो नवंबर 2020 में बहुत सारे प्लैनेट्स चेंज होने वाले हैं इस मंथ में। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से प्लैनेट चेंज हो रहे हैं और किन प्लैनेट्स का किन असेंडेंस पे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मरकरी डायरेक्ट हो रहे हैं, जो कि रेट्रोग्रेड चल रहे थे। 4 नवंबर से मरकरी डायरेक्ट हो रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद 14 नवंबर को, यानी दिवाली के दिन, क्योंकि ये मंथ फेस्टिवल्स का भी है, करवा चौथ भी है, दिवाली भी है, गुरुपुरब भी है, धनतेरस भी है। तो दिवाली वाले दिन मार्स जो है वो डायरेक्ट होंगे, यानी कि मार्स जो रेट्रोग्रेड मोशन में चल रहे हैं वो डायरेक्ट होंगे। 20 नवंबर को एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन होने वाला है कैप्रिकॉन साइन में, यानी जुपिटर विल एंटर इन कैप्रिकॉन फ्रॉम सेजिटेरियस टू कैप्रिकॉन। ये जो मूवमेंट है जुपिटर का, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट है बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए। कुछ एक दो के लिए कुछ नेगेटिव भी है, लेकिन इतना नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि दो बहुत बड़े प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी के, आप ये समझ के चलें, इन दो प्लैनेट्स के बिना ट्रांजिट की कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं। जुपिटर, ओ माय गॉड, इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट ऑफ नॉलेज, इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट ऑफ योर, यू कैन से, फॉर्च्यून, योर ग्रोथ, योर spirituality. And Saturn, I love Saturn. Saturn is a karmic planet, planet of your hard work, success after hard work, your honesty, your dedication, your loyalty, your limitations, your restrictions. This is all Saturn. अब ये देखें, एक प्लैनेट तो है जो आपको ग्रोथ की ओर लेके जाता है, दैट इज जुपिटर। और सेकंड प्लैनेट है सैटर्न, जो कि आपको बताते हैं भाई अपनी लिमिट से बाहर मत जा, जो भी कर अपनी लिमिट में रहकर कर, जो भी कमिटमेंट कर अपनी सोच समझ के कर। जुपिटर बोल रहा है किसी से झूठ मत बोल, सैटर्न बोल रहा है ऑनेस्टी से चल। तो देखें, बहुत बड़े बदलाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बदलाव क्या देखने को मिलेगा, ये मैं सब असेंडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला बदलाव तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आप रियलिटी के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। जिन चीज़ों को लेकर भ्रम था आपके माइंड में, वो भ्रम दूर होने का समय आ गया है कि नहीं यार, जो मैं सोच रहा था ना वो गलत था। जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं वो अब आपके सामने आएंगी। ये गुरु शनि का जो योग है, ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ों के पास लेके जाने वाला है, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी बन रही है डायनामिक्स में। जैसे राहु, आपको पता है, जैसे टॉरस में चल रहे हैं, उसके ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, और सैटर्न के साथ अब देखें नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ जुपिटर का एक एस्पेक्ट्स का रिलेशनशिप और कंजक्शन हो रहा है। हालांकि मैं सैटर्न को नेचुरल मेलेफिक नहीं मानता, बट फिर भी एस्ट्रोलॉजी मानती है, तो मैं बुक्स को अगर फॉलो करूं तो सैटर्न इज आल्सो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट। तो जुपिटर का सैटर्न के साथ कंजक्शन और राहु के ऊपर एस्पेक्ट। अब मैं यहाँ पर आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा गुरु शनि का। आप, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन आप इससे कुछ सीखेंगे। एक बार क्या होता है, दो चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं जंगल में। तो अचानक देखते हैं पीछे उनके पुलिस लगी होती है। तो जंगल में देखते हैं अचानक एक छोटी सी पाठशाला है। वो उस पाठशाला में घुस जाते हैं, और जो आखिर का जो बेंच होता है, डेस्क होता है, उसके नीचे जाके छिप जाते हैं। उनको ये होता है कि पाठशाला के अंदर तो पुलिस आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो देखेगी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो पुलिस भाग भाग जाएगी। तो जितनी देर वो उस पाठशाला के डेस्क के नीचे छुपे रहते हैं, सामने से टीचर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को सिखा रहा होता है ABCD 1 2 3 4। तो जितनी देर वो दो चोर, आप समझें गौर से, इस बात को समझें, जितनी देर वो दो चोर उस पाठशाला में रहते हैं, उनके माइंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डोंकी, ये सब उनके माइंड में आ जाता है। चलो, पुलिस चली जाती है, चोर भी उस पाठशाला से निकलते हैं। एक चोर दूसरे को बोलता है, यार अंदर कोई इंसान खड़ा हुआ कुछ सिखा रहा था, वो क्या सिखा रहा था, तेरे को समझ में आया? दूसरा भी अनपढ़ होता है, बोलता नहीं, मुझे तो इतना ही पता लगा है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा बोलता है, मुझे पता लगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कोई नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट जुपिटर के साथ कंजक्शन में आएगा, या जुपिटर के ऊपर उसका एस्पेक्ट पड़ेगा, तो वो कुछ देर के लिए अपनी मेलेफिक नेचर को थोड़ा सा छोड़ देगा, क्योंकि जुपिटर के अंदर पावर है। जुपिटर के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है, इतनी ज़बरदस्त पावर है कि हम सन को किंग मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में।
तो आप ये समझ के चलें, किंग अगर कोई डिसीजन ले ले, क्या वो डिसीजन उसका कोई चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन जुपिटर के पास एक पावर है सन के डिसीजन को चेंज करने की। अगर सन ने कोई डिसीजन लिया तो जुपिटर हैज अ एबिलिटी टू चेंज द डिसीजन, बिकॉज गुरु इज अ बेस्ट एडवाइजर। गुरु इज अ वन ऑफ द अल्टीमेट एडवाइजर एंड अल्टीमेट नॉलेजेबल प्लैनेट। तो आप समझ के चलें कि जितनी देर वो दो चोर पाठशाला में रहे, उन्होंने उतनी देर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, सी फॉर कैट, डी फॉर डोंकी, 1 2 3 4 5 6 ये समझ लिया और पढ़ लिया और उनके माइंड में वो चीज़ रह गई। उसी तरीके से जब गुरु शनि की युति होगी, या मैं किसी को चोर या गुरु नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जितनी देर गुरु शनि की युति होगी, जो सैटर्न की थोड़ी सी मेलेफिक नेचर है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। जुपिटर के अच्छे गुण शनि के अंदर जाएंगे और साथ में राहु के ऊपर जो फिफ्थ आस्पेक्ट है जुपिटर का, वो भी राहु को जो ज़्यादा मैलेफिक बनाता है, क्रूर प्लैनेट बनाता है, या जिसको हम बोलते हैं एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग प्लैनेट बनाता है, उस स्ट्रगल को वो कम करेगा। सो ये समझ के चलें, जुपिटर हैज़ अ एबिलिटी टू चेंज द नेचर ऑफ एनी प्लैनेट इफ जुपिटर इज इन कंजक्शन। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपके हॉरोस्कोप में गुरु राहु का चंडाल योग है। मैं ये मानता हूँ, मेरी ये रिसर्च है, इफ़ यू हैव अ जुपिटर राहु चंडाल योग इन योर बर्थ चार्ट फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो राहु है ना, उसके अंदर की जो मेलेफिक नेचर है उसको जुपिटर थोड़ा सा चेंज करते हैं, और ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल कम रहती है। डरने की ज़रूरत नहीं है एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी मार्गदर्शन है, एस्ट्रोलॉजी गाइडलाइन है, एस्ट्रोलॉजी आपको बताएगी कहाँ पर आपकी लाइफ में हडल आने वाली है, तो आपने अलर्ट होकर चलना है। काउंसलिंग, एस्ट्रोलॉजी प्ले अ बिग रोल। आप इसको वहम भरम सोचकर फॉलो ना करें। एक ज्ञान शास्त्र, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो ये नवंबर में जो प्लैनेट्स की चेंज हो रहा है, जैसे मरकरी का डायरेक्ट होना, जो लोग ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। जो लोग आईटी से रिलेटेड काम करते हैं उनका थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम होगा, और उनके सीनियर्स उनकी परफॉर्मेंस से हैप्पी होंगे, और कहीं ना कहीं उनकी प्रमोशन के भी योग बनेंगे। अगर आपके इंडिविजुअल चार्ट में किसी 11th लॉर्ड की, 2nd लॉर्ड की, 5th लॉर्ड की या 9th लॉर्ड की दशाएं चल रही हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट प्रमोटेड और आपकी सैलरी भी राइज होगी। अब अगर उसी तरीके से हम देखें दोस्तों, मार्स का डायरेक्ट होना एरिस असेंडेंस के लिए और स्कॉर्पियो असेंडेंस के लिए तो बहुत ही लाजवाब है। लियो असेंडेंस के लिए, कैंसर असेंडेंस के लिए, जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने वाली है। जो लोग घर में बैठ के भी, ये हो सकता है आपको कोई जॉब मिल जाए कि घर में बैठे बैठे आप काम करें, क्योंकि प्लैनेट्स प्ले अ बिग रोल। प्लैनेट्स आर रेगुलर वॉचिंग यू, तो दशाएं प्ले अ बिग रोल। आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से पता करें क्या आपके ऊपर मरकरी की दशा है, मार्स की दशा है, क्या जुपिटर की दशा है, क्या राहु की दशा है, क्या सैटर्न की दशा है। तो अगर आपके ऊपर इन 5 प्लैनेट्स की दशा है तो मंथ ऑफ नवंबर आपके लिए गुड गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट लेकर आ रहा है, और अब बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते हो। सो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज़ मत होने दें। और अब दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर क्या कोरोना की सेकंड वेव आएगी? जी बिल्कुल आएगी, कोरोना की सेकंड वेव बिल्कुल आएगी। अभी हम लोगों को आने वाले 5-6 महीने तक, या तकरीबन हम बोल सकते हैं, देखें बड़ी क्लियर सी आपको बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2022 तक, जब तक सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, ह्यूमैनिटी इज़ नॉट इन अ सेफ जोन। वो चाहे कोरोना है, वो चाहे एक वर्ल्ड वार है, वो चाहे किसी दो देशों की युद्ध है। देखिए नुकसान है, इंसान हिंदुस्तान का मरे, इंसान पाकिस्तान का मरे या चाइना का मरे, ह्यूमैनिटी के ऊपर अंडर शेडो वाला टाइम चल रहा है। जितना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो, जितना ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करो, जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करो, मास्क लगाओ, इग्नोरेंस किसी काम में ना करो, उतना ज़्यादा सैटर्न हैप्पी होंगे और हम लोगों के लिए वो ब्लेसिंग्स देंगे। अदरवाइज वी विल बी इन ए क्राइसिस, वी विल सी लॉट ऑफ अप एंड डाउन, मेंटली वी आर नॉट हैप्पी एंड वी आर नॉट सेफ जोन। अब नवंबर में दिवाली आ रही है, सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली के दिन आप ज़रूर अपने खुशी मनाएं, पूजा करें, पाठ करें, लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ना भूलें, किसी गरीब का पेट ज़रूर भरें, जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप एक आदमी को खाना खिला सकते हैं खिलाएं, 10 को खिला सकते हैं खिलाएं, 100 को खिला सकते हैं खिलाएं, लेकिन किसी एक की हेल्प
दिवाली के दिन ज़रूर करें। त्यौहार मनाने से पहले, लक्ष्मी पूजा करने से पहले, क्रैकर्स चलाने से पहले किसी गरीब का पेट भरेंगे ना, तो उसके बाद आप जो भी करेंगे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी और आपकी पूजा जो है वो सीधी महालक्ष्मी के चरणों तक पहुंचेगी। आई मीन टू से डू सम वंडर्स बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 ऑस्पिशियस डेज, स्पेशली ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम द दुशहरा टू दिवाली बिकॉज वी बिलोंग्स टू सनातन धर्म। तो जो दिवाली का पावन त्यौहार है, ये हमें बहुत कुछ लाइफ में सिखाता भी है, हम सीखते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अलर्ट होके चलें, बहुत ज़्यादा सावधानी से फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, बिल्कुल भी लेजीनेस ना दिखाएं, इग्नोरेंस ना दिखाएं, मास्क डालना ना भूलें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ज़रूर करें। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो हम नहीं कर सकते, खास करके कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर कुछ कुछ लोग गलती कर रहे हैं तो उनको भी समझाएं कि भाई साहब थोड़ा सा दूर होकर बात करें, दूर होकर खड़े, मास्क लगाएं। आप देखें, मैं आपको समझाऊं, आप मेरे को समझाओ, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस महामारी, इस पैंडमिक से, ये जब तक सैटर्न कैप्रिकॉन में है अप्रैल 2022 तक, तब तक जो ह्यूमैनिटी के ऊपर थोड़ा थोड़ा डेंजर जोन है वो, या हम बोल सकते हैं वी आर नॉट सेफ पोजीशन। आप देख लें पिछले 2020 से अब तक क्या चल रहा है कि वी आर नॉट मेंटली हैप्पी बिकॉज हमें कहीं ना कहीं से डर लग रहा है, यार कोरोना ना हो जाए, यार हमारे घर वाले बाहर जाते हैं सेफ, घर में अंदर आ जाएं। बार बार आप अपने पेरेंट्स से पूछते होगे, मैं भी पूछता हूँ कि मास्क लगाते हो कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से बार बार पूछता हूँ, वो इरिटेट हो जाते हैं। तो आप भी अपने पेरेंट्स से पूछते होगे, वो भी इरिटेट होते होंगे, लेकिन पूछना हमारा फ़र्ज़ है और मास्क लगाना उनकी ड्यूटी है और आपकी भी है। सो गाइज, इन त्योहारों को एंजॉय करें और नवंबर मंथ बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा है, हम सबके लिए लेकर आ रहा है। उस चेंज को आप कैसे कैश करते हो वो आपका थॉट प्रोसेस है। बड़ी सोच सोचें, अच्छी सोच सोचें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंजॉय द मंथ ऑफ फेस्टिवल नवंबर 2020 एंड आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी लाइफ विद योर लॉन्ग एज ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।